अनिल देशमुख पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने देशमुख पर दर्ज किया केस। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, सीबीआई पहले ही एफआईआर लिख चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख। मुश्किलें लगातार अनिल देशमुख की बढ़ती चली जा रही हैं। सीबीआई को कोर्ट की तरफ से केस सौंपा जाता है, तब अपना इस्तीफा थमाते हैं अनिल देशमुख और उसके बाद से ही लगातार मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। 100 करोड़ की उगाही मामले में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि एक चिट्ठी जो कि लिखी गई थी परमबीर की तरफ से, पूर्व कमिश्नर, और उसके बाद से ही तमाम बड़े सवाल अनिल देशमुख पर खड़े हुए थे। अलीशा नायर सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलीशा, पहले सीबीआई, उसके बाद ईडी ने केस दर्ज किया गया है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जहां तक देख रहे हैं कि अब सीबीआई के एफआईआर की ओर से जहां पर परमबीर सिंह की ओर से जो 100 करोड़ को लेकर जो एक्सटॉर्शन की बात की गई थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आप ईडी की ओर से भी केस रजिस्टर की गई है। पीएमएलए प्रोसीडिंग के तहत ईडी केस रजिस्टर की है और साथ ही अब जहां तक देखा जाए, सीबीआई को 15 दिन की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑर्डर बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था, जिसके बाद एफआईआर जो है वो खुद सीबीआई के तहत की गई थी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी सेक्शन 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन लगातार एक जो है जांच ईडी की ओर से भी की जा रही थी, क्योंकि 100 करोड़ के एलिगेशन जो कि परमबीर सिंह, मुंबई के पूर्व कमिश्नर, उनके ओर से जो किया गया था, उसके बाद हम देख रहे थे कि लगातार पूछताछ जो है वो अनिल देशमुख से भी की गई थी। सीबीआई की टीम खुद मुंबई के जो है वर्ली में, जहां अनिल देशमुख रहते हैं, उनके घर पर छापेमारी की गई थी। इतना ही नहीं, लेकिन नागपुर के घर पर भी छापेमारी की गई थी और कई ऐसे दस्तावेज जो है उनको बरामद की गई थी। लेकिन अब जहां तक देख रहे हैं कि पीएमएलए के तहत अब ईडी ने भी केस रजिस्टर की गई है। यानी बिल्कुल अलीशा, ये 100 करोड़ की उगाही का मामला सामने आया था। क्या इसके अलावा भी और बहुत सारे राज हैं जो अभी खुलने बाकी हैं, जो इस केस के बाद में अब निकलकर सामने आने हैं? देखिए, अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इम्पोर्टेंटली अब 100 करोड़ के लेकर जो है खुद ईडी की ओर से रजिस्टर की गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये केस रजिस्टर किया गया है। यानी अब मामले की जांच में जुटी ईडी जो है वो सवाल जरूर अनिल देशमुख से करेगी। उसके बाद ही कहना होगा कि और कौन से सारे चीजें जो है वो सामने आएगी, कितनी सारी जो इस पूरे एलिगेशन जो कि खुद परमबीर के ऊपर से लगाए गए, परमबीर की ओर से लगाए गए, उस पर कितनी सच्चाई है, ये सारी चीजों का मामला जो है वो ईडी देखेगी। लेकिन अभी जो फिलहाल प्राइमरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसी के तहत पीएमएलए के सेक्शन के तौर पर खुद जो है अब ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ केस रजिस्टर किया है। बिल्कुल, चलिए अलीशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अनिल देशमुख के खिलाफ में केस दर्ज किया गया है। ईडी का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। 100 करोड़ की उगाही मामले में केस दर्ज किया गया है। तो ईडी के शिकंजे में अनिल देशमुख, 100 करोड़ की उगाही का मामला, परमबीर सिंह की तरफ से जो चिट्ठी बॉम्ब फेंका गया था, उसके बाद ही ये तमाम बड़े खुलासे हुए। मामला सीबीआई को जाता है और उसके बाद अब ईडी का शिकंजा भी अनिल देशमुख पर कसता चला जा रहा है। तो मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, मुश्किलें लगातार बढ़ती